Hello student, very good morning to you. I hail you on this platform. As we know, we are discussing and studying nowadays on very most famous topic these days. So today's topic is keep on and go on. दोस्तों, मैं आप लोगों का इस चैनल पर स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोग आजकल बहुत अच्छे टॉपिक के बारे में अध्ययन और डिस्कस कर रहे हैं, तो आज मैंने जो सेलेक्ट किया है आप लोगों के लिए, आज का टॉपिक मेरा कीप ऑन और गो ऑन है, जिसके बारे में आज हम लोग अध्ययन करेंगे और डिस्कशन करेंगे इसके बारे में। तो आज का मेरा जो लेक्चर रहेगा कीप ऑन और क्या है, गो ऑन। ठीक है, आज का लेक्चर क्या रहेगा, कीप ऑन और गो ऑन। अब देखिए दोस्तों, कीप ऑन और गो ऑन का प्रयोग हम करते कहाँ हैं, इसके बारे में थोड़ा सा हम देख लेते हैं, चर्चा कर लेते हैं। जब किसी कार्य को हम जारी रहने के लिए, चलने के लिए दर्शाएं, तो उसे क्या कहेंगे, हम कीप ऑन या गो ऑन के रूप में प्रयोग करके उसका अनुवाद का निर्माण करते हैं। जैसा कि मैंने देखिए यहाँ पर लिखा है, पहचान में कि किसी कार्य के जारी रहने के अर्थ में रहना के लिए प्रयोग किया जाता है। किसी कार्य के जारी रहने के अर्थ में रहना के लिए प्रयोग किया जाता है। और इसके लिए मैं सूत्र में जो लिखा हूँ, फार्मूला के रूप में लिखा हूँ, सब्जेक्ट रहेगा, इसके लिए प्रयोग करेंगे, कीप ऑन का प्रयोग करेंगे या गो ऑन का प्रयोग करेंगे। चाहे कीप ऑन या चाहे गो ऑन, कोई एक का प्रयोग कर सकते हैं। और टेंस के अनुसार जिस टेंस में रहेगा उसका प्रयोग करेंगे, और क्रिया की फर्स्ट फॉर्म रहेगी, और अंत में आईएनजी रहेगा, और ऑब्जेक्ट प्लस शेष रहेगा। ठीक है मित्रों, तो देखिए वाक्य से ही मालूम पड़ेगा कि किस तरह से हम इसका प्रयोग कर रहे हैं। तो जैसे वाक्य है कि वह लिखती रहती है, वह लिखती रहती है। मैंने पहले से ही ऑलरेडी आई हैव रिटन ऑन द ब्लैक बोर्ड, ताकि आप लोग अच्छे से समझ जाएं। मैं देखिए वाक्य में लिया हूं कि वह लिखती रहती है। देखिए जारी रहने के बारे में दर्शा रहा है कि वह लिखती रहती है। तो अब यह देखने में तो लग रहा है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, और उसका हम टेंस के अनुसार प्रयोग भी करेंगे। तो इसका देखिए हम अनुवाद कैसे बना रहे हैं कि वह लिखती रहती है। इसका जब बनाएंगे तो सी, आप चाहे कीप का प्रयोग करिए और चाहे गो का प्रयोग करिए। हम यहाँ पर अगर कीप का प्रयोग करेंगे तो कीप्स कर देंगे, कीप्स ऑन, या अगर हम गो लगाएंगे तो गोज ऑन कर देंगे। ठीक है, जैसा कि मैंने यहाँ पर दर्शाया, कीप ऑन या गोज ऑन, टेंस के अनुसार लगेगा। टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, इसलिए मैं इसका अनुवाद कर रहा हूँ। वह लिखती रहती है, सी कीप्स ऑन या गोज ऑन राइटिंग, WRITING, जिसके वर्ब के अंत में ई आता है। आईएनजी जोड़ते समय हम क्या कर देते हैं, उसमें ई को रिमूव कर देते हैं, ई को हटा देते हैं। तो हमने यहाँ पर राइट की स्पेलिंग क्या होता है, WRIT होता है, तो ई है, इसको मैंने इसको रिमूव कर दिया, हटा दिया। यही फार्मूला है, यही नियम है इसका। दूसरा वाक्य मैं ले रहा हूँ कि तुम हंसते रहते हो। वर्तमान में देखिए यह कार्य को जारी रहना दर्शाता है कि मैंने सामने वाले व्यक्ति को कहा बात करते समय कि तुम हंसते रहते हो, तुम कुछ नहीं करते हो, हंसते ही रहते हो। इस तरह से मैं कहा कि तुम हंसते रहते हो, तुम मुस्कुराते रहते हो, तुम कार्य करते रहते हो। मैंने जैसा कि एग्जाम्पल पर लिखा है, तो मैं वाक्य अनुवाद करते जा रहा हूँ, समझ आ जाएगा कि तुम हंसते रहते हो, इसका क्या बनेगा, यू कीप ऑन, यू कीप ऑन। अब क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आई वी के साथ यस यस नहीं लगता है, इसलिए हम कीप नहीं किए। सिंगुलर सब्जेक्ट होने के नाते यहाँ पर हमने क्या किया था, कीप्स ऑन या गोज ऑन कर दिया था। लेकिन तुम के साथ हम यहाँ कीप्स ऑन और गोज ऑन नहीं करेंगे, केवल कीप ऑन या गो ऑन का प्रयोग करेंगे। तो तुम हंसते रहते हो, यू कीप ऑन लाफिंग, अंत में आई जोड़ेंगे, LAUGHING, यू कीप ऑन लाफिंग। मैंने क्या लिखा, तुम हंसते रहते हो, यू कीप ऑन लाफिंग। वे हमेशा बात करते रहते हैं। वर्तमान में यह कार्य को जारी रहने के लिए रहना के अर्थ में दर्शा रहा है, तो हम इसका अनुवाद बनाएंगे कि वे हमेशा बात करते रहते हैं। तो दे गो ऑन, चाहे कीप ऑन, दे कीप ऑन
दे कीप ऑन, हाँ यहाँ पर मैं ऑलवेज का प्रयोग कर दूंगा। हमेशा के लिए हम पहले ही प्रयोग कर सकते हैं, सब्जेक्ट बाद तुरंत ऑलवेज लगा देते हैं। हम यहाँ बोलेंगे कि दे ऑलवेज कीप ऑन, यहाँ ऑलवेज लगा देंगे। मैं थोड़ा सा भूल के लिए निशान लगा दे रहा हूँ। ऑलवेज, ALWAYS, ऑलवेज में होता है हमेशा। दे ऑलवेज कीप ऑन टॉकिंग, TALKING, टॉकिंग, टॉक माने होता है बात करना, टॉकिंग पढ़ेंगे। दे ऑलवेज कीप ऑन टॉकिंग या दे ऑलवेज गो ऑन टॉकिंग कर सकते हैं। मैं 10 बजे तक कक्षा में पढ़ाता रहा। अब आ जाइए थोड़ा सा वाक्य पर सेशन में देखते हैं क्या अच्छा वाक्य लिया है हमने कि पास्ट में देखिए यह कार्य की निरंतरता को दर्शा रहा है। ठीक है, मतलब आफ्टर रीडिंग द सेंटेंस वी फाइंड दैट दिस सेंटेंस इज इन द पास्ट टेंस एंड इट इंडिकेट टू बी कंटिन्यूअस बीइंग डन, लगातार कार्य जारी रहने के लिए यह वाक्य को दर्शा रहा है। किस तरह से कि मैं 10 बजे तक कक्षा में पढ़ाता रहा। अब इसका जब अनुवाद बनाएंगे तो इसका क्या बनेगा, आई। अब देखिए यहाँ पर वर्ब बदल जाएगा। अब रहा के अर्थ में आ गया, पास्ट टेंस हो गया, हमने लिखा टेंस के अनुसार। इसका बना कि मैं 10 बजे तक कक्षा में पढ़ाता रहा। तो आई यहाँ अगर गो का रूप बनाएंगे तो वेंट हो जाएगा, और कीप बनाएंगे तो केप्ट कर देंगे। तो आई केप्ट ऑन कहिए, चाहे आप आई वेंट ऑन कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर दोनों लिख सकते हैं, चाहे जो प्रयोग करिए। मैं 10 बजे तक कक्षा में पढ़ाता रहा। आई वेंट ऑन टीचिंग, TEACHING। ठीक है, आई वेंट ऑन टीचिंग इन द क्लास, क्या करेंगे, इन द क्लास टिल 10 o'clock, CLOCK, क्या मैंने लिखा, 10 o'clock। इसका अनुवाद बनेगा आई वेंट ऑन टीचिंग इन द क्लास टिल वेंट ऑन। इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं कि आई केप्ट ऑन टीचिंग इन द क्लास टिल 10 o'clock। ठीक है गाइज, अब हमने दूसरा 5वां वाक्य भी इस पास्ट में लिया कि लड़के शाम तक खेलते रहे। यह पास्ट टेंस में निरंतरता को दर्शा रहा है। तो इसका अनुवाद बनाएंगे कि लड़के शाम तक खेलते रहे। द बॉयज, अब यहाँ पर मैं केप्ट ऑन भी प्रयोग कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। कीप का केप्ट होता है पास्ट टेंस। द बॉयज केप्ट ऑन प्लेइंग टिल इवनिंग, EVENING, इवनिंग। ठीक है फ्रेंड, देखिए मैंने क्या कहा कि लड़के शाम तक खेलते रहे। द बॉयज केप्ट ऑन प्लेइंग टिल इवनिंग। अब इस तरह से बात, हम कई वाक्य का अनुवाद हम अपने आए दिन में प्रयोग कर सकते हैं बोलचाल में, और हम चाहे प्रेजेंट में प्रयोग करते हैं। इस तरह से मैं 5 एग्जाम्पल मैंने ले लिया, और भी एग्जाम्पल तमाम ले सकते हैं। जैसे वह रात भर पढ़ता रहा, ही वेंट ऑन स्टडिंग या ही वेंट ऑन रीडिंग ऑल द नाइट। मैं दिन भर कार्य करता रहा, आई वेंट ऑन वर्किंग ऑल द डे। ठीक है, चाहे प्रेजेंट का प्रयोग करेंगे, चाहे हम पास्ट का प्रयोग करेंगे, सब में आईएनजी का प्रयोग करेंगे। फार्मूला देखने पर हमको स्पष्ट हो जा रहा है कि ये चीज़ कैसे हम कर सकते हैं। अब मैं थोड़ा सा दूसरे रूल्स के बारे में दर्शाना चाहता हूँ। अभी मैं एक रूल्स लिखा, सूत्र पहला। दूसरा थोड़ा सा यह रहेगा, इसमें देखते हैं कि अगर ही शब्द आ जाता है, जैसे वाक्य तो वही रहेगा, जैसे वह लिखती रहती है, तुम हंसते रहते हो, वे हमेशा बात करते रहते हैं, मैं 10 बजे तक कक्षा में पढ़ाता रहा, लड़के शाम तक खेलते रहे, ये तो ठीक है। लेकिन सब में ही लगा देंगे, क्या लगा देंगे, ही, मतलब ही का प्रयोग कर देंगे। और ही का प्रयोग करने पर जो है थोड़ा सा हमारा वाक्य बदल जाता है, ही और रहना आ जाता है। इसका रहेगा क्या, मैं हिंदी लिख दे रहा हूँ, ही और प्लस रहना आ जाता है। ठीक है, ही प्लस रहना आ जाता है। तो इसके लिए देखिए मैं क्या फार्मूला लिखता हूँ। इसके लिए मेरा फार्मूला रहेगा, सब्जेक्ट रहेगा, ठीक है, सब्जेक्ट रहेगा, और इसके बाद में डू का रूप रहेगा, डू का रूप, मतलब टेंस के अनुसार, टेंस के अनुसार, ठीक है, टेंस के अनुसार का प्रयोग कर देंगे। और इसके बाद में, ठीक है, देखिएगा थोड़ा सा,
टेंस के अनुसार, और फिर बाद नथिंग बट का प्रयोग करेंगे। क्या करेंगे हम? नथिंग बट। यहाँ करेंगे नथिंग, NOTHING, नथिंग बट। नथिंग बट का प्रयोग कर देंगे, और फिर क्या रहेगा? मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहेगी, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही रहेगी, और प्लस जो है ऑब्जेक्ट रहेगा या अदर वर्ड रहेगा या शेष रहेगा। इस तरह से वाक्य सबका हम बना देंगे। इस तरह से मेरा फार्मूला देखिए इस तरह से बन गया। मैंने फार्मूला में बनाने का इसको प्रयास किया। अगर ही और रहना आ जाए, ठीक है मित्रों, ही और रहना आ जाए तो हम सब्जेक्ट लगा देंगे। डू का रूप हो, किसी टेंस में हो सकता है, फ्यूचर रहेंगे तो विल का शैल का प्रयोग करेंगे, और फिर इसके बाद में हम टेंस का प्रयोग करेंगे, और नथिंग बट और जो है ऑब्जेक्ट और शेष रहेगा। जैसे एग्जांपल के द्वारा मैं इसको भी देखने का प्रयास कर रहा हूँ। एग्जांपल इसका मैं ले रहा हूँ, जैसे वह बोलता, वह बोलता ही रहा, वह बोलता ही रहा। देखिएगा मैंने क्या लिखा? वह बोलता ही रहा। अब ही के अर्थ में आ गया, रहना के अर्थ में आ रहा है। इसका अनुवाद ही के मैं कैसे बना रहा हूँ? वह बोलता ही रहा, इसका बनेगा कि ही। अब टू की पास्ट टेंस है तो हम क्या करेंगे? हमने बताया था डू का रूप में, तो डिड का प्रयोग कर देंगे। पास्ट टेंस है, ही डिड नथिंग, क्या लगाएंगे? ही डिड नथिंग, he did nothing but speak, देखिएगा मैं किस तरह से लिखा कि he did nothing but speak। जे तुम हंसते ही रहते हो, मैं एग्जाम्पल और ले रहा हूं, तुम हंसते ही रहते हो, तुम हंसते ही रहते हो, तुम हंसते ही रहते हो। प्रेजेंट टेंस में भी इसको ले रहा हूं, तो इसका क्या बनेगा? तुम हंसते ही रहते हो, इसका बनेगा कि यू डू नथिंग, यू डू नथिंग, NOITHING, यू डू नथिंग बट लाफ, LAUGH। देखा गाइस आपने किस तरह से मैंने इसका प्रयोग किया? तुम हंसते ही रहते हो, यू डू नथिंग बट लाफ। इस तरह से हम वाक्य का प्रयोग करेंगे, ठीक है। और एक एग्जांपल मैं और लेना चाहूंगा ताकि आप लोग को और एग्जांपल समझ में आ जाए। वह पढ़ती, वह पढ़ती ही रहेगी, वह पढ़ते ही रहेगी। अब फ्यूचर टेंस में देखिए आगे हमने कहा ना कि किसी भी टेंस में प्रयोग कर सकते हैं इसका हम। अब देखिए फ्यूचर में अगर ऐसी समस्या आ जाती है तो कैसे करेंगे हम? वह पढ़ती ही रहेगी, तो इसका होगा सी लगा देंगे, सी विल डू नथिंग। इस तरह से हम वाक्य का अनुवाद करेंगे। देखिएगा, सी विल डू नथिंग, ठीक है, बट रीड, देखा गाइस आप लोगों ने देखा वाक्य में मैंने कैसे बनाया कि वह पढ़ती ही रहेगी, सी विल डू नथिंग बट रीड। मैं भविष्य में पढ़ाता ही रहूंगा। अगर ऐसा वाक्य अनुवाद करना होगा, मैं भविष्य में पढ़ाता ही रहूंगा, तो इसका होगा आई शैल डू नथिंग बट टीच, या आई विल डू नथिंग बट टीच। इस तरह से वाक्य हम बनाते रहेंगे। तो आज हमने वाक्य के बारे में अध्ययन किया। मैं थोड़ा सा इस चीज को मैं फिर रिपीट करना चाहूंगा। आई विल वांट टू रिपीट वंस अगेन कि यूज ऑफ कीप ऑन और गो ऑन में पहचान क्या रहेगा? किसी कार्य के जारी रहने के अर्थ में रहना के लिए प्रयोग किया जाता है, रहना के अर्थ में प्रयोग किया जाता है। और इसको हम सूत्र में अगर लिखते हैं तो रहेगा सब्जेक्ट, फिर इसके बाद में रहेगा कीप ऑन या गो ऑन टेंस के अनुसार, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी रहेगा, ऑब्जेक्ट और प्लस शेष रहेगा। एग्जाम्पल के द्वारा हम देखते हैं यहाँ पर लिखे हैं कि वह लिखती रहती है, सी कीप्स ऑन या गोज ऑन राइटिंग।
दूसरा वाक्य मैंने लिखा तुम हँसते रहते हो, यू कीप ऑन लाफिंग। वे हमेशा बात करते रहते हैं, दे ऑलवेज कीप ऑन टॉकिंग। या हमने बताया कि यहाँ पर क्या कर सकते हैं, कीप के स्थान पर गो का भी प्रयोग कर सकते हैं, दे ऑलवेज गो ऑन टॉकिंग। मैं 10 बजे तक कक्षा में पढ़ाता रहा, पास्ट टेंस के बारे में इंडिकेट कर रहा है। आई वेंट ऑन टीचिंग इन द क्लास टिल 10 ओ क्लॉक, टिल 10 ओ क्लॉक। लड़के शाम तक खेलते रहे, द बॉयज केप्ट ऑन प्लेइंग टिल इवनिंग। और इसके बाद में अगर ही के अर्थ में आ जाता है, तो मतलब कहने का मतलब यह है कि एक ही काम कर रहा है, बंदा एक ही कार्य कर रहा है, दूसरा कार्य नहीं कर रहा है। जैसे वह बोलता ही रहा, वह बोलने के सिवा कुछ किया नहीं, केवल बोलता ही रहा। ऐसे वाक्य में हमने प्रयोग किया, वह बोलता ही रहा, ही डिड नथिंग बट स्लीप। ठीक है? और फिर कह रहा है तुम हँसते ही रहते हो, मतलब तुम दूसरा कार्य नहीं करते हो, जब हँसने वाला कार्य करते हो तो हँसने वाला ही कार्य करते हो। ऐसे वाक्य में मतलब पर्सन जो है, जो व्यक्ति केवल एक ही कार्य करे, फिर दूसरा कार्य न करे, तो ऐसे वाक्य के लिए क्या करेंगे हम, डू का रूप रहेगा और उसके बाद में नथिंग बट का प्रयोग करेंगे और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट और शेष रहेगा। तो दूसरा वाक्य मैंने एग्जांपल लिया कि तुम हँसते ही रहते हो, यू डू नथिंग बट लाफ। इस तरह से वाक्य बनाएंगे हम। फिर इसके बाद में वह पढ़ती ही रहेगी, शी विल डू नथिंग बट रीड। विल का प्रयोग मैंने बताया, टेंस के अनुसार हम विल का प्रयोग कर देंगे, कोई इसमें दिक्कत नहीं रहेगी। आई के साथ, वी के साथ रहेगा तो शैल का प्रयोग कर देंगे। तो इस तरह से वाक्य का हम अनुवाद करते रहेंगे। ठीक है? हम एक्सरसाइज करते रहेंगे, जितना भी एक्सरसाइज करते रहेंगे। मैंने गाइस आप लोगों को कहा कि जब भी मेरे इस चैनल को आप ओपन करिए अपने मोबाइल में, और कॉपी और किताब के साथ बैठिए और वाक्य को, जितने भी वाक्य हैं, सेंटेंस है, इसको नोट डाउन करते रहिए और अदर सेंटेंस बनाने का भी प्रयास करिए, क्योंकि कहा गया है ना, एक्सरसाइज मेक्स ए मैन परफेक्ट। एक्सरसाइज मेक्स ए मैन परफेक्ट। अभ्यास ही किसी व्यक्ति को पूर्ण बनाता है। जब तक हम अभ्यास नहीं करेंगे, तब तक यह हम किसी भी कार्य में, किसी भी चीज़ में करने के लिए जब तक हम उसको अभ्यास नहीं करेंगे, तब तक हमें उसमें दक्षता नहीं प्राप्त होगी, हम उसमें निपुणता नहीं प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है? तो इस तरह से मैंने आज इसके बारे में हमने अध्ययन किया और फिर मैं रोज़ के समान, जैसे कि मैं देता आ रहा हूँ, मैं आज फिर मैं वाक्य दे रहा हूँ आप लोग को बनाने के लिए। मैं दे रहा हूँ, इसमें से आप पढ़ लिखिए, नोट करिएगा इसमें। होमवर्क में दे रहा हूँ, इसमें वाक्य पहला नंबर में दे रहा हूँ, तुम 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 पढ़ते तुम पढ़ते ही रहते हो। एक वाक्य मैंने क्या लिखा गाइस देखिएगा, तुम पढ़ते ही रहते हो। इस तरह से मैं एक वाक्य लिखा, दूसरा वाक्य मैं फिर देना चाहूँगा। दूसरा सेंटेंस मेरा रहेगा, ठीक है? माताजी माताजी चाय बनाती माताजी चाय बनाती ही रहीं। एक वाक्य मैंने इसके लिया, माताजी चाय बनाती ही रहीं, तुम पढ़ते ही रहते हो। एक वाक्य मैंने प्रेजेंट का लिया। अब एक ही के अर्थ में ले लिया, जैसा कि मैंने ही के बारे में यहाँ पर दर्शा दिया है। इस तरह से 2 वाक्यों का अनुवाद आप लोग बनाकर लाएँगे कि तुम पढ़ते ही रहते हो, और दूसरा वाक्य क्या है, माताजी चाय बनाती ही रही। इस टेंस को आप बना करके हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। गाइज लगे रहिए, कंटिन्यूअस बने रहिए, कंटिन्यूटी अगर लगी लगी रहेगी तो हम किसी भी प्रॉब्लम को हम आसानी से इसको हम पास कर सकते हैं हम। तो अतः आज के बारे में हम लोग ने अध्ययन किया, इसमें कीप ऑन और गो ऑन के बारे में। हमें जहाँ तक उम्मीद है कि आप लोग को ये टॉपिक अच्छी तरह से समझ में आया होगा और आप लोग इसका अभ्यास जितना करेंगे बोलने की चीज़ में और एक्सरसाइज लेकर के अन्य वाक्य बनाने का प्रयास करिए। अपने मित्रों में भी यह चीज़ अपना आपस में बैठ कर के उसको कम्युनिकेट करते रहिए, ताकि इस चीज़ को अभ्यास के द्वारा समझने का प्रयास करिए और करते रहिए, ताकि अपने अंदर इनेबल कर सके, आप अपने स्किल को जो है इनेबल कर सके, डेवलपमेंट कर सके। तो आज का ये गाइस कैसा रहा, आज का सेशन आप लोगों को कैसा लगा, इसके बारे में हमें ज़रूर बताइएगा। और आप लोग इसी तरह से पढ़ते रहिए, साथ देते रहिए। फिर हम मिलते हैं अगले टॉपिक पर। हम लोग फिर किसी अच्छे टॉपिक पे मिलेंगे। हमने तो वादा ही किया है कि मैं आप लोग को पर डे, प्रतिदिन आई विल प्रोवाइड यू
1 वीडियो पर डे। और आप लोग बराबर पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। इसी शुभकामना के साथ आज के लिए सेशन मैं आज का सेशन समाप्त कर रहा हूँ। गुड बाय।